अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज का मौजू है काम का कॉन्ट्रैक्ट। और जब आप कहीं साइन करने लगते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं कि अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं या आपको बाद में दी जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपके काम का कॉन्ट्रैक्ट है, जो असूल है, वो फुल आपका कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए, यानी कि 40 घंटे हफ्ता। अच्छा, जब आप को वो दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट जिस पर लिखा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने एक और चीज़ देखनी है कि ये CCNL के मुताबिक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड है, एक सिस्टम है जिसके मुताबिक आपके काम के औकात, आपकी परमेसी और आपकी सारी जो एक वर्कर की होती है हकूक़, वो है। तो जब आपके कॉन्ट्रैक्ट पे CCNL लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक इटली के अंदर आपका एक बाकायदा प्रॉपर काम का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उस पर घंटे हैं कि कितना आपका 40 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर ये एक फुल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपने जब भी एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, उससे ये पूछना है कि मुझे TFRA कैसे दोगे। तो ये भी एक ऐसा एक फ़ंड होता है जो कि तकरीबन जितने भी आपकी साल की तनख्वाह होती है, तकरीबन इसके आसपास एक तनख्वाह बन जाती है, 100 यूरो के आसपास या ऊपर नीचे जितनी आपकी तनख्वाह है। तो जब आप काम छोड़ते हैं या आपको काम से निकाला जाता है, तो जितना भी ये आपका फ़ंड होता है, फिर आपको आखिरी बुस्ते में ये चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद 13 और 14, यानी कि 13वीं और 14वीं सैलरी जे भी काम के कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है। तो ये तकरीबन, और दूसरा ये है कि अभी जुलाई का महीना है, तो इस महीने में जो बूस्ता आएगा उसमें 14 होगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि ये 13 है, ये यानी कि 13वीं सैलरी है, और दिसंबर के अंदर जो आती है वो 14वीं सैलरी है। हालांकि उसके उल्ट है। जो कमर्शियल साल शुरू होता है अक्सर दुनिया के, जैसे पाकिस्तान में भी जून के महीने में बजट होता है, तो इटली के अंदर और अक्सर दुनिया में जो ये वाला पहला होता है, यानी कि इससे पहले यानी कि 14 है, और दिसंबर में 13 वो जो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो अक्सर जो काम के मालिकान हैं वो क्या करते हैं कि आपको अक्सर इसमें देसी भी हों या इटालियन या कोई भी हो, तो वो आपको कहते हैं कि जो आपकी 1200 या 1300 या 1400 सैलरी है, इसमें TFR के इसके अंदर है, 13वीं सैलरी भी अंदर है, 14वीं सैलरी भी अंदर है। तो आपको एक 1300, 1400 का बूस्ता बना के देते हैं। तो आप समझते हैं कि ये भी सही है। चलें, किसी हद तक आप हालात के साथ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो मेरे ख्याल में ये भी सही है। लेकिन इस तरह असल में ये बूस्ता अगर वो 13वीं और 14वीं सैलरी और TFR सब उसके अंदर डाल के आपको 1300-1400 देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो 200-300 यूरो टैक्स बचा रहे हैं, जो आपका असल में है नुकसान। तो सबसे आइडियल कॉन्ट्रैक्ट यही है कि अगर आपको एक तो फुल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, CCNL से अप्रूव हो, यानी कि उसके कवायद के मुताबिक सारा कुछ काम का कॉन्ट्रैक्ट हो। फिर 13वीं और 14वीं सैलरी अलग हो, TFR अलग हो। फिर आपको अगर 1600-1700 का कॉन्ट्रैक्ट आपका बूस्ता नेतो आता है, लोड दो नहीं, तो फिर ये सबसे आइडियल है मेरे ख्याल में। बाकी तो फिर आपकी 2000 प्लस भी हो सकती है, लेकिन एवरेज सैलरी जो अच्छी सैलरी इटली के अंदर है वो 1500 से 2000 के दरमियान आप कह लें कि अगर आपको मिलते हैं इटली के अंदर। प्लस अगर आपको 13वीं 14वीं सैलरी भी मिलती है और TFRA भी अलग है, तो आप समझें कि आपको एक आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है। फिर आपको फिर ये जो है वो मिलते हैं कुछ 2 हफ्ते के या 3 हफ्ते के, वो भी पेड होते हैं। तो ये यानी कि अगर आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, तो आप समझें कि आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट सही है। तो जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, उससे काम के मतलब बातचीत करते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि ये चीज़ें जो हैं वो काम के कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। यानी कि बाज़ औक़ात हमारे लोग या दूसरे लोग भी ये करते हैं कि 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे के 8 घंटे काम लेते हैं, तो वो जो आपके टैक्सेस बचाते हैं वही 400 आपको दे देते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। अगर 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और काम 8 घंटे करते हैं, तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। वो जो सैलरी आपको देते हैं वो आप ही के पैसों से, यानी कि 300-400 वो अपने सेव कर जाते हैं जो मालकान हैं। तो इसमें काफ़ी जगहों पे इस तरह इटली के अंदर ये जो है वो फ्रॉड किया जाता है मालकान की तरफ से। इसमें सब शामिल है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ देसी करते हैं, इटालियन काफ़ी भी जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं।
پھر ریسٹورنٹ وغیرہ میں چائنیز بھی اور دوسرے بھی اس طرح کا کرتے ہیں. تو آپ یہ خیال رکھیں، اگر آپ اپنے حقوق جانیں گے تو یہ آپ کے لیے، جب آپ کسی سے بھی کام کے لیے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے آپ کو ایک ایسا ورکر تیار کریں کہ آپ شرائط جو ہیں وہ ظاہر کر سکیں. اگر آپ زبان نہیں سیکھیں گے، آپ کے پاس ہنر نہیں ہوگا، تو پھر آپ یہ چیزیں، یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. جو اسکل ورکر ہوتا ہے، کسی چیز کا ہنر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ، اس کو زبان آتی ہے، تو یہ چیزیں پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ حقوق پورے کرو. تو جس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ تو پھر کہتا ہے کہ مجھے تو دیہڑی لگ جائے میری، اتنا ہی کافی ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ آپ یہ تمام جو شرائط میں نے کانٹریکٹ کی بتائی، آپ جب بھی کسی جگہ کام ڈھونڈیں تو آپ پوچھیں کہ کیا مجھے وہ چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی، یا کم از کم آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے کانٹریکٹ میں یہ نہیں ہے. تو کم از کم آپ کو پتہ تو ہو، کیونکہ اکثر وہ یہ بہت اکثر ہوتا ہے کہ سارا کچھ ملا ملو کے 1200-1300 1400 دے دیتے ہیں کہ اس میں 13ویں سیلری بھی ہے، 14ویں سیلری بھی ہے، TFR بھی اندر ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ کرتے ہیں جب وہ یہ سارا چیزیں ملا کے، پھر اس طرح وہ آپ کی بیسک سیلری کم شو کرتے ہیں اور ٹیکس کم دیتے ہیں، اور جو کم ٹیکس دیتے ہیں اسی میں سے آپ کو دے دیتے ہیں، تو اپنے 300-400 یورو وہ بچا لیتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا کانٹریکٹ کیسا ہوتا ہے. تو آئندہ آپ خیال رکھیں گے جب بھی آپ کام ڈھونڈیں گے یا کسی سے کام کی بات چیت کریں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ.